नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। मिस अमेरिका 2024 ये चुना गया है, जो कि ये 22 वर्षीय अमेरिकी वायुसेना की ये एक अधिकारी हैं जिनका नाम है मेडिसन मार्स। इनको चुना गया है मिस अमेरिका 2024 के रूप में। तो इनका नाम ध्यान में रखें, मेडिसन मार्स, और ये अमेरिकी वायुसेना की एक ये अधिकारी है। और इसमें प्रथम उप विजेता की बात करें तो ये एली ब्रेक्स जी को चुना गया है मिस अमेरिका का प्रथम उप विजेता, और मिस अमेरिका जो है ये मेडिसन मार्स को चुना गया है। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 का जो खिताब है ये चांगी हवाई अड्डा जो है ये सिंगापुर का, इसको दिया गया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 का जो पुरस्कार है। तो ये ध्यान में रखें, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर को ये दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है असम वैभव पुरस्कार ये दिया गया है, जो कि ये असम के सरकार के द्वारा भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है रंजन गोगोई, इनको दिया गया है असम वैभव पुरस्कार का जो ये अवार्ड है। और असम सौरव सम्मान जो दिया गया है ये हिमा दास जो एक एथलीट हैं, इनको दिया गया है असम सौरव पुरस्कार। असम के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी अभी असम के चीफ मिनिस्टर है, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 का जो ये अवार्ड है ये दिया गया है पैट केमिंस को और दीप्ति शर्मा जो कि इंडिया की प्लेयर है, इनको दिया गया है पुरुष और महिला के वर्ग में। पुरुष के वर्ग में पैट केमिंस को दिया गया है कमिंस को, और महिला के वर्ग में दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 का जो ये पुरस्कार है। तो ये ध्यान में रखें। और इसके पहले जो पुरस्कार जो दिए गए हैं, जैसे कि नवंबर मंथ की बात करें तो मेंस में ट्रेविस हेड को दिया गया है, और वुमेन में नाहिदा अख्तर जी को दिया गया था। अक्टूबर मंथ की बात करें तो मेंस में राचिन रविंद्रा जी को दिया गया था, और वुमेन में हाइले मैथ्यू जी को दिया गया था। और सितंबर मंथ की बात करें तो मेंस में शुभम गिल जी को दिया गया, जो कि ये इंडिया के बल्लेबाज हैं, और वुमेन के क्षेत्र में ये चमारी अथपथु जी को दिया गया, जो कि ये श्रीलंका की ये प्लेयर हैं। ऐसे ही ये सभी जो हैं दिए गए हैं, तो ये इन सभी का भी नाम ध्यान में रखें। आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है, जो कि ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CMD जेटविंस चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और कार्यकारी निदेशक हैं जिनका नाम है मनोज कुमार, इनको दिया गया है IMM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इनका नाम ध्यान में रखें, मनोज कुमार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है नमो नवमतदत्त पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है JP नड्डा, इनके द्वारा नई दिल्ली में इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नमो नवमतदत्त पोर्टल। तो ये ध्यान में रखें, ये भाजपा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और भाजपा के अध्यक्ष जो हैं JP नड्डा, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको दिख रहे होंगे JP नड्डा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव जो है ये 2024 का जो महोत्सव है ये राजस्थान के बीकानेर में ये शुरू हो गया है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर को ये लॉन्च किया गया है, जो कि ये शुभंकर जो हैं बिन और नीनी, इन दोनों का नाम है। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, बिन और नीनी, जो कि ये दोस्तों साइबेरियाई बाघ संस्कृति का ये प्रतीक हैं ये दोनों। और इन्हीं दोनों को 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर के रूप में इसको चुना गया है। और इसमें प्रतीक है जिसका शीर्षक है ब्रेक थ्रू। तो इनका भी नाम ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेनमार्क के नए राजा ये बने हैं जिनका नाम है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक, ये बने हैं डेनमार्क के नए राजा। और इनकी पत्नी जो है क्राउन प्रिंसेस मैरी, ये रानी बनेगी। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। और इससे पहले जो पूर्व जो महारानी थी क्वीन मार्गरेट द्वितीय, उनके द्वारा पद छोड़ा गया, उसके बाद ये क्राउन प्रिंस बने हैं डेनमार्क के। अगला है अभ्यास एक्स अयोध्या 2024, और ये दोस्तों ये भारत की रॉयल
सेना और जो है थाईलैंड की जो नौसेना है उनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये अभ्यास एक्स अयुत्या को ये शुरू किया गया है। और ये पहला ऐसा जो द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और थाईलैंड की सेना मतलब नौसेना के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब ये जो अयोध्या जो भारत से ये रिलेटेड है और अयोध्या जो ये थाईलैंड से ये रिलेटेड है, जो कि इन दोनों का अब एक दूसरे में मतलब एक सांस्कृतिक महत्व का ये प्रतीक माना जाता है। और इसी से रिलेटेड ये जो अभ्यास जो है ये शुरू किया गया है, मतलब इसी के नाम से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 की ये घोषणा की गई है, जिसमें ओपेनहाइमर फिल्म के कई श्रेणियों में ये जो पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है। अब इसी में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का जो पुरस्कार है ये मार्गोट रॉबी जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये पॉल जियामाटी जी को दिया गया है, जो कि ये द होल्ड आवर्स के लिए इनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये एमा स्टोन जी को दिया गया है, जो कि ये पुअर थिंग्स के लिए इनको दिया गया है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024। तो इनका इन सभी का नाम ध्यान में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का ये अनावरण किया गया, जो कि मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया, जो कि ये आंध्र प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर हैं। और ये जो अनावरण किया गया ये विजयवाड़ा में इसका अनावरण किया गया। और ये जो है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की ये मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ये टोटल 206 फीट इसकी ऊंचाई है। और अगर मूर्ति की केवल बात करें तो ये 125 फीट इसकी ऊंचाई है। और अगर इसके बेस लेवल से अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 206 फीट है। तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की ये एक स्टैचू है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये ध्यान में रखें, ये विजयवाड़ा में ये इसको स्थापित किया गया है और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है T20 इंटरनेशनल में 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये बने हैं रोहित शर्मा जी। ये बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में 5 शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी। और इनके द्वारा दोस्तों सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल का मतलब जो रिकॉर्ड था उनको तोड़ के ये पहले स्थान पे ये बन गए। और ये जो उपलब्धि इनके द्वारा जो हासिल की गई है ये 17 जनवरी 2024 को बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ ये तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान ये हासिल किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इनके द्वारा विराट कोहली का भी जो रिकॉर्ड है उसको मतलब तोड़ा गया। और MS धोनी का जो रिकॉर्ड था उसके बराबरी में ये अभी हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महतारी वंदना योजना ये शुरू किया गया है, जो कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है महतारी वंदना योजना। अब इस योजना में क्या है कि महिलाओं को जो है दोस्तों, जो महिलाएं 23 से लेकर 60 वर्ष की आयु वर्ग की हैं उन सभी विवाहित महिलाओं को ये जो पैसा दिया जाएगा एक मॉनेटरी हेल्प के तौर पे, जो कि ये प्रत्येक महीना 1000 रुपये का ये राशि सहायता राशि इन महिलाओं को दिया जाएगा। और अगर पूरे साल की बात करें तो ये 12,000 रुपया 12 महीने में 1,000 रुपया करके ये दिया जाएगा, जो कि ये एक वित्तीय सहायता है महिलाओं को उनको सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और इसमें दोस्तों जो जो लोग अप्लीकेबल होंगे, जो महिलाएं, उन सभी का जो पारिवारिक आय जो होना चाहिए ये 2.5 लाख से ये कम होना चाहिए, वही मतलब इस योजना के ये अप्लीकेबल होंगे, वही इसका आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें, महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो ये मतलब उद्घाटन करेंगे, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो उद्घाटन किया जाएगा ये हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024, जो कि ये एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो ये है। और इसमें विषय जो रखा गया है कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल, इसका विषय रखा गया है, जो इस साल का जो ये जो आयोजन किया जाएगा विंग्स इंडिया 2024 का। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भौगोलिक संकेत दैट मीन्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया गया है, जो कि ये गुजरात के कच्छ की स्वदेशी खजूर जिसका नाम है कच्छी खरेक को GI टैग ये दिया गया है। अब ये जो GI टैग दिया गया है ये 10 सालों तक ये वैलिड रहेगा, चाहे तो ये 10 साल के बाद इसको रिन्यू
के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें, ये 10 सालों तक ये वैलिड रहता है। कोई भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र का जो वो उत्पाद होता है या फिर जो भी वहाँ का जो फेमस चीज़ होता है उसको जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं, जो कि ये ऋतिक रोशन जी हैं। और ये जो है दोस्तों रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ये ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं ऋतिक रोशन जी को। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो सीजन 3 का जो ये खेल है ये 15 फरवरी 2024 को ये शुरू होने वाला है, और इसी का ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन जी को चुना गया है। अगला बढ़ते हैं, स्कोप अवार्ड 2024 की ये घोषणा की गई है, जिसमें SJVN जो कंपनी है इसको उत्कृष्टता पुरस्कार का ये जो है प्रथम श्रेणी का जो दूसरा पुरस्कार है इसको ये दिया गया है SJVN को। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को स्कोप उत्कृष्टता संस्था श्रेणी 1 और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित बैंक का ये पुरस्कार दिया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। और भेल जो है इसको दिया गया है अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी विकास और डिजिटलीकरण में पुरस्कार इसको दिया गया है भेल को। और NCL इंडिया को डिजिटल परिवर्तन के लिए एमिनेंस अवार्ड दिया गया है। और REC लिमिटेड को विशेष संस्थागत श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार इसको दिया गया है। और रेलटेल को संस्थागत उत्कृष्टता का पुरस्कार इसको दिया गया है। तो ये सभी जो पुरस्कार दिए गए हैं स्कोप अवार्ड 2024 में, तो इन सभी जो कंपनी है इन सभी का नाम ध्यान में रखें। अगला बढ़ते हैं, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है ये नोवाक जोकोविच को ये दिया गया है। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का जो ये अवार्ड है। और जो नोवाक जोकोविच जो हैं ये निकोला जोकिक को ये पीछे छोड़ते हुए इनके द्वारा 8वीं बार ये जो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये इनके द्वारा जीता गया है 8वीं बार। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो है एक 36 वर्ष टेनिस प्लेयर हैं, जो कि दोस्तों इनके द्वारा 2023 में अभी तक के करियर में अगर देखा जाए तो कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब इनके द्वारा जीता गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये एक टेनिस के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिनको बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से ये इस साल का जो मतलब पिछले साल का जो था उससे नवाजा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑपरेशन सर्वशक्ति ये लॉन्च किया गया है, जो कि दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। और ये क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में जो आतंकी ये पनप रहे हैं और जो लगातार मतलब सेना पर ये आक्रमण कर रहे हैं, सिविलियन को मार रहे हैं, इन सभी को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन सर्वशक्ति को ये शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है दोस्तों भारतीय सेना की श्रीनगर मुख्यालय वाली 15वीं कॉर्प्स और नेग्रोटा स्थित 16वीं कॉर्प्स द्वारा ये संचालित किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे रिलेटेड है, ये आतंकवादियों को ख़त्म करने से ये रिलेटेड है और ये जम्मू कश्मीर से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 ये जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों ये बताया गया है कि कौन सा देश जो है जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है मिलिट्री पावर है। तो इसमें ये बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, उसके बाद रूस के पास है और तीसरे स्थान पे चीन के पास है। और हमारे देश का जो यहाँ पर रैंकिंग है ये चौथे स्थान पे ये आता है। तो ये ध्यान में रखें, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में हमारा देश भारत जो है ये चौथे स्थान पे है और पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे रूस और तीसरे स्थान पे चीन है। तो ये ध्यान में रखें। अब इसमें जो है रैंकिंग जो तैयार की जाती है इसमें देखा जाता है कि सैनिकों की कितनी संख्या है और उसका जो उपकरण क्या क्या है मतलब कितने टेक्नोलॉजी का उपकरण जो यूज किया जा रहा है और वित्तीय स्थिरता कितनी है, भूगोल के स्थिति में देखा जाए तो वो क्या है, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है ये रैंकिंग को तैयार करने में। तो ये ध्यान में रखें, जिसमें USA फर्स्ट प्लेस में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की नई शास्त्रीय भाषा ये ऐड किया गया है, जो कि ये फारसी दैट मीन्स पर्शियन भाषा को ये भारत का नया शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको जोड़ा गया है। और जो पहले जो शास्त्रीय भाषाएं थे, टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं थे, वे सभी थे तमिल जिसको 2004 में जोड़ा गया था, संस्कृत को 2005 में,
कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में जोड़ा गया था और अब फारसी को जोड़ा गया है। तो ये टोटल मिला के अब 7 शास्त्रीय भाषाएं ये हो गए हैं। यहाँ पर 9 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 7 होगा, तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसमें जो कुछ प्रक्रियाएं होती है, जो वर्गीकरण होता है कि जिसके आधार पे उन भाषाओं को यहाँ पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा ये दिया जाता है, उसे भी जान लेते हैं। तो इसमें दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये मतलब घोषणा किया जाता है और इसमें कुछ देखा जाता है, जैसे कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास अगर देखा जाए तो ये 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए और प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो, जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो और साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, उसे ही शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा दिया जाता है। और ये अब जो दिया गया है ये फारसी लैंग्वेज को ये दिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला जो है नई पुस्तक का ये विमोचन किया गया है जिसका नाम है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। और ये जो लिखा गया है MJ अकबर और के नटवर सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स ये पुस्तक का नाम है। तो इसका लेखक का नाम और इस पुस्तक का नाम ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। और ये जो लिखा गया है, ये पुस्तक ये लिखा गया है रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जो अभी प्रेजेंट है हमारे देश के, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा ये लिखा गया है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। और इस पुस्तक का अगर अनावरण की बात करें तो अभी हमारे देश के जो प्रेजेंट के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर जो पुस्तक है। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला पुस्तक है जिसका नाम है भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं। और ये जो लिखा गया है ये जया जेटली और डिम्पल बहल जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं। तो और इसके लेखक है जया जेटली और डिम्पल बहल, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है भारतीय सेना दिवस। ये प्रत्येक साल ये 15 जनवरी को ये मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस के रूप में। तो ये 15 जनवरी का डेट आप ध्यान में रखें। और ये दोस्तों भारतीय सेना दिवस जो है ये फील्ड मार्शल कोंडाडेरा एम करियप्पा के 76वें वर्षगांठ का जश्न ये मनाता है, जिन्होंने 1949 में पदभार ये संभाला था। और 2024 का विषय की बात करें तो इन सर्विस ऑफ द नेशन, ये 2024 का विषय है भारतीय सेना दिवस का। और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य की बात करें तो ये सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इसका आदर्श वाक्य होता है भारतीय सेना का। तो ये ध्यान में रखें, 15 जनवरी को ये मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट है संन्यास ये लिए हैं जो कि ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शॉन मार्श, इनके द्वारा संन्यास की ये घोषणा की गई है। तो ये ध्यान में रखें, शॉन मार्श जो कि ये एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अगला पर्सन है जो कि इनका ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जो कि ये सिंगापुर के ओलंपियन और पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे जिनका नाम है अजीत सिंह। इनका जो है दोस्तों 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और ये अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सिंगापुर के ओलंपियन और पूर्व हॉकी के ये दिग्गज खिलाड़ी थे अजीत सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये था दोस्तों पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मतलब जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल करके ये डाल दिया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक से, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत है दोस्तों, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें और पढ़ते रहें।